हेलो दोस्तों, एसएनएसटी में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको एक ख़ास बात बताने जा रहा हूं जो कि कीवी के रिलेटेड है, जो कीवी की फार्मिंग कर रहे हैं। तो उनको मैं एक ख़ास बात बताना चाहता हूं कि हम जो ग्राफ्टेड प्लांट लेते हैं और जो डायरेक्ट टहनी से पौधे तैयार करते हैं कटिंग करके, तो उसमें क्या अंतर है। तो वो मैं आज उसके विषय के ऊपर आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन सा पौधा हमें लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे इस चीज़ का पता है। जब मेरे और भी साथी हैं जिन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, तो जो हमारे एक्सपर्ट हैं जिनसे मैंने काम सीखा, उन लोगों ने मुझे ये चीज़ बताई, तो मैं वो आप लोगों से साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे कि ये प्लांट है, ये रेड कीवी का प्लांट है। तो ये क्या है कि मैंने ये ग्राफ्टेड प्लांट लिया था। इसमें क्या होता है, ग्राफ्टेड प्लांट का क्या है कि जो जो इसका जूनियन है, अब देखो मैंने इसका तौलिया बनाया है। ये जूनियन, अगर इसका हम जूनियन गलती से मिट्टी के अंदर धस जाए, तो ये इन फ्यूचर क्या होगा कि ये पौधा सड़ सकता है, सूख सकता है। तो हमें क्या करना, अगर ग्राफ्टेड प्लांट लेते हैं तो ये जूनियन से नीचे ही तौलिया रहना चाहिए, ना कि ऊपर मिट्टी इसमें आनी चाहिए। अब जो मैंने डायरेक्ट टहनी से पौधा लगाया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसका क्या अंतर है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो वो मेरा ग्रीन कीवी का पौधा है। तो ये देखो, ये प्लांट जो है, ये हमने डायरेक्ट टहनी से तैयार किया हुआ प्लांट है। ये काफ़ी अच्छा प्लांट है ये। तो ये है। तो इसमें क्या है कि हम जितनी मर्जी साइड से मिट्टी इकट्ठी करें, खाद डालें, चाहे ऊपर तक आ जाए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन ग्राफ्टिंग पॉइंट में जो हम ग्राफ्टर प्लांट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो नुकसान होता है। हुआ क्या था कि ये जब कीवी का काम करने लगे, तो लोगों ने पहले जो मतलब सबसे पहले तो हॉर्टिकल्चर वालों ने ही किया था ये। पर उनसे क्या हुआ कि ये सक्सेस जो कटिंग वाली पौधे तैयार रहती है, कम सक्सेस रेशियो से तैयार होते हैं पौधे। तो उनने फिर एक सिंपल सा तरीका किया कि सीड लिया और सीड डाला, और उसके बाद उस पर ग्राफ्टिंग की, तो पौधा बनाना शुरू किया। लेकिन उसमें खर्चा बहुत है, टाइम बहुत लगता है। दूसरा कि आने वाले टाइम में वो पौधे सूख सकते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा पौधा ना लें, क्योंकि आपने एक बार पैसा खर्चना है, बार बार पैसा नहीं खर्चना है। हमने बड़े सारे पौधे देखे जो सूखे। ये देखो, ये मेरा एक ग्राफ्टेड वाला ग्राफ्टेड प्लांट है। इसमें भी यही दिक्कत रहती है मुझे कि इससे नीचे ही मिट्टी खाद जो भी है ये नीचे रखना पड़ता है, ऊपर नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो नर्सरी तैयार करता हूँ वो है मेरी टहनियों। टहनियों से ही हम पौधे तैयार करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये मैंने टहनियों से पौधे तैयार किए हैं। डायरेक्ट हम कटिंग करते हैं और कटिंग लगाते हैं। ये आपको दिखाता हूँ मैं ये चीज़। तो इस तरीके से हम ये पौधे तैयार करते हैं। काफ़ी अच्छे पौधे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे पौधे बने हैं। तो इसमें भी जड़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। और एक चीज़ और ख़ास आप ध्यान रखें कि जो रजिस्टर्ड नर्सरी है उसी से पौधे लें। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखें। देखो, प्राइवेट वाले नर्सरी वाले महंगा पौधा पौधा देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने हाथ पाँव काट के देते हैं आपको। कैसे, मैं वो भी आपको बताता हूँ। क्या कि जब वो पौधा देते हैं, अगर वो कई बार क्या होता है, हमने देखा कि हमने डिपार्टमेंट वालों से पौधे लिए या किसी और वालों से लिए, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ जिन जो बिल नहीं देते हैं, तो क्या हुआ कि बाद में अगर उन्होंने बताया ये फीमेल है, ये मेल है, तो कई बार हुआ कि सारे मेल ही निकले। ठीक है, मतलब देते हैं कुछ, निकलता कुछ। मैं नहीं ये कहता कि सारे डिपार्टमेंट वाले गलती करते हैं जो कुछ भी है, लेकिन आम तौर पे देखा गया है। ठीक है, तो उससे ना एक बहुत सेटबैक लगता है इंसान को, यार इतनी मेहनत करने के बाद हमारा रिजल्ट ही नहीं आया। जब कुछ और लोग उम्मीद में बैठे होते हैं कि चलो ये लोग अगर प्लांट लगे, इनमें अगर फ्रूट आएगा तो हम भी प्लांट लगाएंगे। तो ऐसा होता है। तो आप रजिस्टर्ड नर्सरी से लें पौधे, जो जिस पास लाइसेंस है वो ही लें। और दूसरा ये है कि मतलब मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको कि आजकल तो 80% सब्सिडी मिल रही है। तो आप प्राइवेट मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे से लो, किसी से भी लो, लेकिन प्राइवेट वालों से लेंगे तो वो आपको अथेंटिक प्लांट देगा। ये आप खासकर ध्यान रखें। ठीक है, वो आपको पूरी ट्रेनिंग देगा, पूरा सिखाएगा कि कैसे हमने पौधे को लगाना है, कैसे नहीं लगाना है। बाकी और बड़े सारे आते हैं, वो ऐसे देंगे जाएंगे, हाँ जी, उनको पता नहीं उन्होंने पौधा बेचा क्या है, उनको अपनी पे से वास्ता होता है बस, और कुछ भी नहीं।
ठीक है, उन्हें अपना टारगेट पूरा करना है बस, बाकी किसान जाए जहाँ मर्जी जाना हो ना हो, दूसरे हाँ जी और लगाओ। मतलब मैं किसी के खिलाफ नहीं, मतलब आप समझदार हो खुद को, मैं मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके साथ ना हो। हालांकि आपको पता है हम इतनी मेहनत करते, इतना खर्च आता है, बाद में अगर हमें नुकसान पहुंचे तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो मैं फिर आपको ये कहूँगा कि आप कटिंग वाला पौधा लगाएं, जो डायरेक्ट टहनी से काट के लगाते हैं, जैसे ये हम ये तैयार करते हैं, इस तरीके से लगाएं, ना कि ग्राफ्टेड। ग्राफ्टेड आने वाले टाइम में आपको नुकसान देगा, ये मैं आपको आज कह रहा हूँ। आपको हालांकि वो थोड़ा सस्ता मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो आने टाइम में जब अच्छी फ्रूटिंग पे होगा, जब बरसात में जब मिट्टी गलती से उसके ऊपर यूं पर चढ़ जाएगी तो आपको नुकसान देगा। ये आप चीज़ ध्यान का रखें। तो बाकी आप किसी से भी पौधे ले सकते हैं, मेरा ये मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से लें,